ओमकार का समायरा को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था और तभी समायरा की सांसें उखड़ने लग जाती हैं और वो ओमकार को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग जाती है। पर ओमकार उससे दूर नहीं होता और वहीं रूही का अब और वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था, तो वो वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे उसके माँ पापा भी चले जाते हैं और उनके जाते ही अलका जी और सुरेखा जी भी वहाँ से निकल लेती हैं और वहीं यश और नायरा आंखें फाड़े सामने की तरफ ही देख रहे थे। वहीं ओमकार को एहसास होता है कि समायरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसको अपनी कैद से आज़ाद कर देता है और अपने आसपास देखता है और रूही को ना पाकर उसकी आंखें मुस्कुरा देती हैं। और वहीं जब उसकी नज़र यश और नायरा पर पड़ती है तो वो थोड़ा झेंप भी जाता है और वहाँ एक पल भी रुके बिना अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं समायरा अपनी जगह पर जम सी गई थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका पति ऐसा भी कुछ कर सकता है और वो गुस्से में ओमकार की तरफ देखती है जो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया था और वो भी उसके पीछे चली जाती है। और वहीं उनके जाते ही यश और नायरा होश में आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फीकी सी हंसी हंसते हुए अपने अपने कमरे की तरफ भाग जाते हैं। वहीं ओमकार अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपना कोट उतार कर बिस्तर पर फेंक देता है और खुद से कहता है, ये तूने क्या किया ओमकार? क्या तुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था जो तूने समायरा को? ओमकार खुद से ये सब कह ही रहा था कि समायरा गुस्से में कमरे के अंदर आ जाती है और ओमकार के आगे जाकर उसकी शर्ट के कॉलर पकड़ लेती है और उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो भी सबके सामने। क्या दिखाना चाहते थे कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है? ओमकार उससे अपना कॉलर छुड़वाता है और शांत आवाज में कहता है, देखो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो बस मौके पर ये सब हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मेरा तो कभी हुआ नहीं। तुम्हारा ही क्यों कुछ होता है? पहले नायरा को दिखाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया और ठीक है चलो वो तो गाल पर था, पर अब तो तुमने हद ही पार कर दी। समायरा लगभग चिल्लाते हुए कहती है तो ओमकार उसे समझाते हुए कहता है, मैंने बताया तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो बस ऐसे ही हो गया। समायरा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अब ये बहाने बनाना बंद करो। मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने घटिया इंसान हो जो किसी लड़की के साथ जानबूझकर। समायरा की ये बात सुन ओमकार को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और कहता है, मिसेस समायरा रॉय, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ओमकार रॉय ने आज तक किसी भी लड़की के साथ ना बदतमीजी की है और ना कभी करेगा, और आज जो तुमने मुझे जो कुछ कहना था कह लिया क्योंकि मुझसे गलती हो गई, पर आगे से कभी भी ये सब कहने की भूल मत कर देना। ये कहकर ओमकार उसे झटके के साथ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही समायरा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है और बार बार अपना चेहरा पानी से रगड़ रगड़ कर साफ करने लग जाती है। वहीं ओमकार अपने स्टडी रूम में जाता है और दरवाज़ा कसकर बंद कर लेता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर सिर को पीछे की तरफ टिका लेता है। कुछ देर बाद राजवीर जब रॉय मैंशन पहुंचता है तो देखता है कि घर में गहरी शांति छाई हुई थी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि आज जहां पर क्या क्या हुआ था, और इसीलिए वो एक नौकर को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि आज क्या कुछ हुआ, और उसके पूछते ही वो नौकर उसे सब बता देता है। और उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपना फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करता है और कुछ बात करने के बाद फ़ोन रख देता है और इसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। और उसे जाते हुए वो देखता है कि स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद है, जिसका मतलब है कि ओमकार वहाँ था। राजवीर अपने कमरे में जाकर नहाकर तैयार होता है और स्टडी रूम का दरवाज़ा जाते ही खटखटा देता है।
अंदर से कोई जवाब ना आता देख राजवीर एक बार और दरवाज़ा खटखटाता है और इस बार अंदर से ओमकार की आवाज़ सुनाई देती है, जो कोई भी है जाओ यहाँ से। राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, ओ दरवाज़ा खोलिए। वहीं स्टडी रूम के अंदर जब ओमकार राजवीर की आवाज़ सुनता है तो दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, आप यहाँ पर। राजवीर अंदर जाता है और ओमकार को लेकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, ओ मुझे पता चला जो कुछ भी आज हुआ, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने रूही के साथ अच्छा नहीं किया। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। ओमकार कुछ जवाब नहीं देता, बस एकटक एक ही जगह पर देखता रहता है और उसे देख राजवीर समझ आता है कि आज ओमकार का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो उससे कहता है, खैर छोड़िए ये सब और चलिए हमारे साथ। ओमकार अनजान नज़रों से उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि कहाँ पर जाना है। राजवीर ओमकार को लेकर घर में ही बने छोटे से बार में लेकर जाता है, जहाँ पर तरह तरह की महंगी से महंगी ड्रिंक्स रखी हुई थी। और वहाँ जाते ही ओमकार राजवीर को देखते हुए कहता है, डैड हम यहाँ क्यों आए हैं। राजवीर मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और एक ड्रिंक बनाते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दोनों बाप बेटे मिलकर पार्टी करें। ओमकार मुस्कुरा देता है और राजवीर के लिए एक ड्रिंक बनाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, आप हमेशा मेरा मूड ठीक कर देते हो। राजवीर मुस्कुरा देता है और फिर वो दोनों अपने अपने गिलास आपस में टकराते हैं और पीने लग जाते हैं। उन्हें पीते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और ओमकार ने लगभग एक पूरी बोतल ख़त्म कर दी थी और अब उसे नशा भी चढ़ने लगा था। और वहीं राजवीर अभी उसी एक गिलास पर था जो उसने शुरू में लिया था। और जब वो देखता है कि ओमकार को नशा चढ़ चुका है तो वो कहता है, ओ मुझे लगता है कि आपको अभी जाना चाहिए। ओमकार ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं डैड मैं कहीं नहीं जा रहा। राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों नहीं जाना, आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही होगी। ओमकार नशे में ही कहता है, कौन सी बीवी डैड, वो तो बस। ये कहते कहते ओमकार रुक जाता है तो राजवीर थोड़ा गंभीर होकर कहता है, वो तो क्या बस हो। ओमकार उनकी तरफ देखता है और उसे कुछ कहता है और उसकी बात सुन राजवीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। और इसके बाद वो ओमकार को स्टडी रूम में ले जाकर सोफे पर लिटा देता है। तभी राजवीर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसे देखते ही राजवीर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक सुनसान सड़क पर राजवीर एक काले रंग की कार के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ आसपास में कोई भी नहीं था। उस गहरी शांति को तोड़ते हुए एक और काले रंग की कार राजवीर वाली कार से थोड़ी दूरी पर आकर रुकती है और उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है जिसने घुटनों तक की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की तेजी के साथ राजवीर वाली कार के पास आती है और राजवीर की ओर वाला दरवाज़ा खोल उसके साथ बैठ जाती है। और उसके बैठते ही राजवीर अपनी कार चालू करता है और वहाँ से चला जाता है। और उनके जाते ही आसपास फिर एक बार पहले जैसी ही शांति फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा आज अपने कमरे में अकेली थी। वो जाकर सोफे पर सो जाती है क्योंकि उसे पता था कि जब ओमकार कमरे में आएगा तो वो उसे पहले जैसे उठाकर सोफे पर फेंक देगा और इसीलिए वो पहले ही सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। पर काफ़ी समय बीत जाता है तो ओमकार कमरे में नहीं आता और ये देख समायरा अपनी जगह से उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, आज ये अभी तक आया क्यों नहीं। समायरा काफ़ी देर बैठे बैठे उसका इंतज़ार करती है पर वो नहीं आता तो वो जाकर बेड पर आराम से सो जाती है। और वहीं ओमकार नशे की हालत में स्टडी रूम में ही पड़ा रहता है। अगली सुबह सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस कर समायरा की आंखें खुल जाती हैं और वो कसमसाते हुए उठती है और अपने आसपास देखती है पर उसे ओमकार फिर नज़र नहीं आता तो वो कहती है,
क्या ये सच में पूरी रात कमरे में नहीं आया? खैर, मुझे क्या, आज मुझे उठने में काफ़ी देर हो गई। ऐसे तो ऑफिस जाने में भी देर हो जाया करेगी। जल्दी से जाकर तैयार होती हूँ। ये कहकर समायरा जल्दी से बेड पर से उठती है और बाथरूम की ओर बढ़ जाती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है तो अंदर से निकल रहे ओमकार से टकरा जाती है और जल्दी से कहती है, तुम यहाँ? ओमकार उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, मेरा कमरा है तो मैं यहीं पर हूँगा ना। समायरा अपना सिर हिला देती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है और ओमकार जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लग जाता है। ओमकार एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है और एक फाइल को पढ़ने लगता है। तभी वो एक डॉक्यूमेंट निकालने के लिए अलमारी खोलता है तो अलमारी में से कुछ तस्वीरें गलती से बाहर गिर जाती हैं, और जब ओमकार उन्हें उठाता है तो कुछ पल के लिए उसकी नज़रें उन तस्वीरों पर थम जाती हैं और वो बिना पलक झपकाए उन्हें एकटक देखता रहता है।